हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रू यूपीएससी। फ्रेंड्स, 69 बीपीएससी का दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में सत्ता स्थापित करना था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। धन दौलत ये लूटना भी था, धन दौलत इकट्ठा करना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिलान करने के लिए बोल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसका मिलान करने के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। इस 4 का ए का डी और 2 का 3 ऐसा करके मिलान करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों में की है? किसका गणना किया है? तो यह मान्यखेट के राष्ट्रकूट थे। मान्यखेट के क्या थे? राष्ट्रकूट के शासक थे, उनका गणना किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। मूर्ति भंजक की संज्ञा किसे प्राप्त थी दोस्तों? तो ये किसे प्राप्त थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनी को इसका संज्ञा प्राप्त था मूर्ति भंजक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदवार का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच। किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो गौरी और जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महमूद गजनी किस वंश का वंशज था? महमूद गजनी किस वंश का वंशज था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अफरासियाब वंश का वंशज था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, वेहिंद का युद्ध किसके मध्य हुआ था? वेहिंद का युद्ध किसके मध्य हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी महमूद और आनंद पाल के बीच इसका युद्ध हुआ था, वेहिंद का युद्ध। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि मगध में बौद्ध धर्म का पतन किस इस्लामी शासक के आक्रमण के कारण हुआ था? किस इस्लामिक शासक के आक्रमण के कारण हुआ था? तो यह हुआ था महमूद बख्तियार खिलजी के कारण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मोहम्मद गौरी को गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित किया गया था? किस वर्ष किया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1178 ईस्वी में। इस क्या हो जाएगा? 1178 ईस्वी में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से कौन महमूद गजनी के दरबार से जुड़े थे? महमूद गजनी के दरबार से कौन कौन कवि जुड़े थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ फिरदौसी और अलबिरनी दोनों महमूद गजनवी के दरबार से जुड़े थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से कौन गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं? इनमें से कौन से गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं संत? ऐसा कौन सा संत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है गरीब नवाज के नाम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी संप्रदाय का शुरुआत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे कट्टर सूफी सिलसिला के रूप में किसे जाना जाता है? सबसे कट्टर सूफी सिलसिला के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नक्शबंदी को। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, नक्शबंदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ यानी आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है? किस में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैरुद्दीन गंज ए सकर। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सिलसिले का मुख्य केंद्र बिहार को माना जाता है? किस सिलसिले का मुख्य केंद्र बिहार को माना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक तासीर सिलसिले का और चिश्ती सिलसिले का माना जाता है, और फिरदौसी सिलसिले का भी माना जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण भारत की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाल को क्या जाना जाता है? इसको दक्षिण भारत की मीरा के नाम से जाना जाता है, अंडाल को।
अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, मृत्युदंड प्राप्त कर दिया गया था, किसके द्वारा? तो यह किस सिख गुरु को तो यह किया गया था? ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा गुरुदेव जी को, गुरुदेव जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निगूर्ण संत कौन कौन से हैं? निगूर्ण संत कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ये तीनों निगूर्ण संत हैं। अगला क्वेश्चन है, सनक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? सनक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? यह हो जाएगा निम्बकाचार्य ने इसका प्रतिपादन किया था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दक्षिण भारत का उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। रामानंद गुरु जी को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन ने क्या कहा था? जिले इलाही की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मतलब सहमूल मिलान कीजिए, कौन सा सही है, कौन कौन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से किसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिज्र खां ने आला रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी, खिज्र खां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है? किस शासक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका सही आंसर होगा। यानी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? जीतल नामक तांबे के सिक्के किसने जारी किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी यह जो जीतल नामक तांबा है, इसका मतलब ये कौन चला रहे थे? तो किसने जारी किया था? सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा जारी किया था। सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा इसे जारी किया गया था, जीतल नामक तांबे के सिक्के। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंध नहीं है? गुलाम वंश से संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? शेरशाह सूरी द्वारा चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चांदी के सिक्के को, इसका सही आंसर हो जाएगा ई, और कहा जाता है रुपया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश आया था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सूफी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा इन्होंने धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया। ये गलत है, ये असत्य है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत से फारसी में अनुवाद किए गए फरहंग ए सिकंदरी
के विषय में क्या सही है, फरंदेसी के अंदर के विषय में क्या सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक आयुर्वेद ग्रंथ है। यह क्या है, आयुर्वेद ग्रंथ है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीत रचनाकार सदारंग और अदारंग किस शासक के समकालीन थे? किस शासक के समकालीन थे दोस्तों? तो यह थे मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। मोहम्मद शाह रंगीला, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव द्वारा वैष्णव विश्वास के प्रचार के लिए शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश किया गया था? यह कौन सा शैली है, नृत्य शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सत्रिया। कौन सा शैली है? सत्रिया। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग किस अर्थ में लिया जाता था? मसाहत शब्द का जो अर्थ है किस अर्थ में लिया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा भूमि माप के संदर्भ में। क्या हो जाएगा? भूमि माप के संदर्भ में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रचना हंस दमयंती के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही रवि वर्मा थे। इसका क्या आंसर? रवि वर्मा थे, जिसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीरबल थे। ठीक है, हकीम मुल्ला दो प्याजा ये भी थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शुरुआती वर्ष के शासनकाल को पेटीकोट शासन के रूप में जाना जाता है? पेटीकोट शासन के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा इसके अकबर के शासनकाल में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जहां आरा की है? कौन सी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुनीस अल अरवाह। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्बी किसका दरबारी इतिहास था? किसका दरबारी इतिहास था उत्बी? तो यह था मोहम्मद गजनवी का। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस वर्ष भारत आया था? इब्न बतूता किस वर्ष भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1333 ईस्वी में आया था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को हिंद की चादर कहा जाता है? किस सिख गुरु को हिंद की चादर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु तेज बहादुर को। किसको कहा जाता है? गुरु तेज बहादुर को हिंद चादर कहा जाता है, हिंद की चादर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के मर्तांड सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? मर्तांड सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर के जो मर्तांड सूर्य मंदिर का निर्माण जो है कोकाट राजवंश के जो ललित द्वितीय मुक्तिपिंड ने करवाया था। किसने कराया था? तो ललित द्वितीय मुक्तिपिंड ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस पैनल का क्या नाम है जिसका गठन दारा सिकोह के कब्र की खोज करने से संबंधित है? दारा सिकोह की कब्र की खोज करने से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा टीजे अनोल पैनल। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में लिखी रचना मधुरा विजयम की रचनाकार कौन थे? मधुरा विजयम के जो रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा देवी थी। गंगा देवी है।
अगला क्वेश्चन है, इतालवी यात्री निकोलो डी कोंटी किसके शासनकाल के दौरान विजयनगर की यात्रा की थी? विजयनगर की यात्रा पर था, किसके शासनकाल में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में बी आंसर इसका सही हो जाएगा। कुब्लतुल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनाए गए थे? कुब्लतुल इस्लाम किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कुंभगलढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किस शासक ने करवाया था कुंभलगढ़ किले का निर्माण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ई है, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ जो का निर्माण जो है महाराणा प्रताप कुंभ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? किसको दिया गया था शाह बुलंद इकबाल का पदवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दारा शिकोह को पदवी दी गया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? किसने शाहजहां की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रफी उद दौला को इसका जो उपाधि धारण किया था, शाहजहां को उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चार मीनार का निर्माता? चार मीनार किसने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आलमगीर जो नामा है कि पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? आलमगीर नामा की पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया था। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने खलीफातुल्लाह की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने खलीफातुल्लाह की उपाधि धारण की थी? तो मुबारक खिलजी ने किया था। किसने किया था? तो मुबारक खिलजी ने किया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक गुलरुखी नाम से कविता लिखता है? कौन सा शासक गुलरुखी नाम से कविता लिखता था? तो यह कौन सा था? इसका सही आंसर सिकंदर लोदी थे। क्या था? सिकंदर लोदी। सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में कौन महान दार्शनिक मध्वाचार्य का समकालीन था? कौन था समकालीन? मध्वाचार्य का समकालीन। तो सही आंसर हो जाएगा बलबन। कौन हो जाएगा? बलबन, यानी ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था निजाम खां। इसका वास्तविक नाम निजाम खां था। इसका आंसर बी हो जाएगा। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? बादशाही मस्जिद का निर्माण जो है किस मुगल सम्राट ने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। यह करवाया था बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला सबसे अधिक रूढ़िवादी था? कौन सा सूफी सिलसिला सबसे अधिक रूढ़िवादी था? इसका नक्शबंदी जो है यह रूढ़िवादी सिलसिला था। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद बेगड़ा की उपाधि धारण की थी? महमूद बेगड़ा की उपाधि धारण किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद शाह प्रथम ने महमूद बेगड़ा का उपाधि धारण किया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 बोध किसकी एक प्रमुख रचना है? 10 बोध जो किसकी एक प्रमुख रचना है? तो यह है समर्थ रामदास की। यह किसका है? समर्थ रामदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
कि प्रायः चोलों के शिलालेखों में उल्लेखित वेट्टी किस प्रकार का कर है? वेट्टी जो किस प्रकार का कर है चोलों के शिलालेखों में उल्लेखित है, तो यह है इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार का जबरन श्रम है। एक प्रकार का क्या है? जबरन श्रम है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां नामा के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा इनायत खां थे। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इनायत खां थे। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में मदरसा मोइज्जी का निर्माण किसने करवाया था? मदरसा मोइज्जी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। ताजुल मासिर के रचनाकार कौन थे? ताजुल मासिर के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हसन निजामी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? कौन सा इतिहासकार था जो मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो को मंगोलों द्वारा क्या गया था? बंदी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है तूतीनामा संस्कृत के किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तूतीनामा जो संस्कृत के ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, कौन सा किस ग्रंथ का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुक सप्तति है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि विजय साम्राज्य का स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ये, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजय साम्राज्य के स्थापना हुआ था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। कृष्णदेव राय का अमुक्त मल्याद किस भाषा में लिखा गया है? कृष्णदेव राय का अमुक्त मल्याद किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा तेलुगु में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता है? विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका डी, सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा सही, यानी कोट्टम भी कहा जाता था और खुर्रम भी कहा जाता है। कुट्टम और खुर्रम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो यह था हुसैन शाह। ये कौन थे? तो हुसैन शाह। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में अयंगर किससे संबंधित है? अयंगर किससे संबंधित है? तो यह ग्राम प्रशासन से संबंधित है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ग्राम प्रशासन से संबंधित है। चंगेज खान की हरकारा पद्धति किससे संबंधित? चंगेज खान की हरकारा पद्धति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा साम्राज्य के दूर दराज के स्थानों से परंपरा संपर्क की पद्धति थी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य को बेहतर प्रशासन के लिए कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। बहमनी साम्राज्य में प्रांतों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द का क्या नाम था? तो यह था तरफ। यह क्या था? तरफ। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नैतिक आचरण पर संस्कृत भाषा में 100 छंदों का संग्रह नीति शतक्रम किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भर्तृहरि ने। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने काकतीयों की रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत का दौरा किया था? किसने किया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्को पोलो ने किया था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्य विकल्प को चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। सभी सही हैं। सभी क्या है? सही है। अहमदनगर निजाम शाही, बीजापुर आदिला शाही वंश और गोलकुंडा कुतुब शाही वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासन के समय हुआ था? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ था? किस दिल्ली सल्तनत के शासन के समय हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुगलक वंश के शासनकाल के समय हुआ था। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा को बीदर स्थानांतरित किया था? गुलबर्गा को क्या किया था? बीदर स्थानांतरित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अहमद शाह बहमनी ने किया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शासनकाल के आधार पर निम्नलिखित वंश के शासन को क्रमबद्ध कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर संगम, बहमनी, सालुब, तुलुब। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर भारत के सिराज के रूप में जाना जाता है? भारत के सिराज के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जौनपुर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो यह जौनपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता के आस्था के कारण जगत गुरु कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह को इसका जगत गुरु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तैमूर का भारत पर आक्रमण 1398 के समय कश्मीर के शासक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ की कीर्ति रत्न किसने बनवाया था? चित्तौड़ की कीर्ति रत्न किसने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका बी राणा कुंभा ने बनवाया था। राणा कुंभा ने बनवाया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में महतर एवं पटकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह क्या होता है? ग्राम मुखिया के लिए। किसके लिए होता है? तो ग्राम मुखिया के लिए। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस एक से अधिक सत्य है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। निकेतन बहमनी जो है बहमनी साम्राज्य की यात्रा पे आया था। उस समय बहमनी साम्राज्य पर किसका शासन था? उस समय क्या था? बहमनी साम्राज्य पर किसका शासन था? यह था मोहम्मद तृतीय का। किसका था? तो मोहम्मद तृतीय का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। असत्य कथनों को बताइए। कौन सा असत्य कथन है उसको बताइए। पहला क्वेश्चन है, पहला है तुलसीदास मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। दूसरा है द्वैतवाद की नींव मध्वाचार्य में रखी गई थी। सी हो जाएगा तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो यह क्या था? अल्पतगीन ने किया था गजनी राजवंश का स्थापना। सही आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी तीनों सही है। गढ़वाल जो कन्नौज, चौहान अजमेर के, और परमार मालवा के पर शासन किया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम काल में प्रांत पुहार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? किसने करता है सबसे अच्छा वर्णन? तो यह करता है बंदरगाह। को किसने करता है? तो सबसे अच्छा प्रांत पुहार का वर्णन करता है तो बंदरगाह करता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के लिए आयात का सबसे बड़ा मद क्या था? विजयनगर साम्राज्य के लिए आयात का सबसे बड़ा मद क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़े। क्या हो जाएगा इसका सही? घोड़े इसका सबसे बड़ा मद था। ऑप्शन नंबर 20 सही था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा किस शासक ने बनाया था? जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा किस शासक ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी के शासक ने बनाया था दिल्ली सल्तनत का हिस्सा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? कौन सा सुल्तान था कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध? तो यह था सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन यह था कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य के मुख्य बंदरगाह कौन कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक में उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी चोल डोमेल बहमनी राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत मंत्रियों एवं उसके कार्य से संबंधित कौन सा युग्म सही है? मंत्रियों उसका कार्य से संबंधित कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? किस शासनकाल के अस्तित्व में आई थी? तो यह था अकबर के शासनकाल में। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद का नाम बताएं जिसने एक ज्योति संबंधी ग्रंथ ताजिका नीलकंठी लिखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलकंठ के द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने शाहरुख नामक चांदी एवं तांबे के सिक्के जारी किया था? किस मुगल शासक ने किया था? तो यह किया था बाबर ने। किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था बाबर ने। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर किस मुगल शासक के प्रशासन की विशेषता थी? किस मुगल शासक के प्रशासन की विशेषता थी? तो यह था, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसका ई आंसर सही हो जाएगा। तो यह जहांगीर के शासनकाल के जहांगीर के शासनकाल का था। यह शासनकाल के न्याय की जंजीर प्रशासन की विशेषता था। अगला क्वेश्चन है, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया था? किस किले पर अधिकार किया? तो यह किया था तोरण, या किस पे किया था? तोरण पे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के उत्तराधिकारी का सही क्रम क्या है? शिवाजी के उत्तराधिकारी का सही क्रम क्या है? तो यह है संभाजी राजाराम ताराबाई। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, संभाजी राजाराम और ताराबाई। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको डेली वीडियो मिलता रहे। ठीक है।